नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। फर्रुखाबाद में पुरानी पद्धति को अपनाते हुए मोटे अनाज पैदा करें। डीएम फतेहगढ़ स्थित विकास भवन में किसान दिवस का आयोजन जिला अधिकारी डॉक्टर बीके सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें आए किसान एवं किसान नेताओं ने नहर, बिजली, बैंक, खाद एवं बालू खनन, मिट्टी खनन आदि अपनी अपनी समस्याएं रखकर निस्तारण कराए जाने की मांग की, जिस पर जिला अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों गुणवत्ता पूर्ण रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा है कि हमारे बुजुर्ग लोग मोटा अनाज खाकर स्वस्थ रहते थे। इस पद्धति को अपनाते हुए आप लोग मोटा अनाज पैदा कर जहां लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करें, वहीं अपनी आमदनी भी दोगुनी करें, क्योंकि मोटा अनाज काफी महंगे दामों पर बड़े बड़े शहरों में बिक रहा है। वहीं किसी वैज्ञानिकों ने खाद बीज की मात्रा बताकर अधिक से अधिक जैविक खाद्य प्रयोग करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट सुरेश गुप्ता। सर जी, जो किसान दिवस आज हुआ है, किन किन विभागों की क्या शिकायतें हैं, उनके निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की है? किसान दिवस हर माह हम लोग बैठते हैं और इसमें प्राय किसान बंधु और जो हमारे संबंधित विभाग होते हैं जिनसे उनका राब्ता सरोकार रहता है, उसमें आपस में समन्वय के लिए होता है कि कहीं कोई उनकी शिकायतें हैं उसका हम लोग त्वरित निस्तारण कर दें। और जो सरकार से कृषि विभाग के लिए जो अच्छी योजनाएं आ रही हैं, जो हमारे कृषि केंद्र के वैज्ञानिक हैं, जो समय समय पर जो अभी फसल प्रबंधन है उसके लिए कीटनाशक का किस तरह से प्रयोग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए या आगामी वृक्षारोपण जो 20 तारीख को हो रहा है, इसके संबंध में सेंसिटाइज करने के लिए हम लोगों ने इस बैठक का लाभ उठाया। इसमें डीएम साहब ने संबोधित भी किया किसानों ने। किसान बंधु भी अपनी सारी समस्याओं को उन्होंने रखा सर के सामने। और पिछली बैठक में जो कार्यान्वित था उसके माध्यम से जो हम लोगों ने पिछली शिकायतें उनसे प्राप्त की थी, उसका अधिकांश का उन्होंने निस्तारण करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ उन सबको अवगत कराया किसान बंधुओं को कि आपकी जो समस्याएं थी उसका इस प्रकार निस्तारण किया गया। तो ये पूरा सप्रयोजन था और सभी बिंदुओं पे मतलब एक सार्थक बैठक रही और उम्मीद है कि सब किसान बंधु भी उसी के अनुरूप जो आगामी वृक्षारोपण है या कैच द रेन के लिए जल संरक्षण अभियान है और तमाम सारी जो किसानों की योजनाएं हैं जो जैविक कृषि से संबंधित है, उसको अडॉप्ट करेंगे अपनी कार्य पद्धति में और अपनी एग्रीकल्चर फार्मिंग मतलब उसमें उसको सम्मिलित करेंगे, जिससे आगे जो संपुष्ट विकास है, जिसमें ये अपेक्षा की गई कि कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग होगा, रासायनिक और उर्वरक कम से कम प्रयोग करते हुए मृदा का भी संरक्षण हो, जल का भी संचयन हो, वृक्षारोपण भी हो, आगे जो प्रकृति का भी संपोषण हो, ताकि रहने के लिए अच्छा वातावरण बने और खेती बाड़ी भी समृद्ध हो। ये सामूहिक लक्ष्य को लेकर हम लोगों की किसानों के साथ एक बैठक रही है और सार्थक बैठक रही है। इसमें आप लोग भी जो सहयोग देते हैं इसको थोड़ा सा और बड़े मंच तक पहुंचाने में हम निवेदन रहेगा कि आप इसको जन जन किसान तक पहुंचाने में हम शासन की मंशा के अनुसार जिलाधिकारी महोदय ने मोटे अनाज पैदा करने का आह्वान किया किसानों का और आय भी इससे बढ़ाने के लिए। तो वो निश्चित रूप से शासन की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है कहीं न कहीं किसानों के हित में है, आम जन के स्वास्थ्य के हित में है। जैसा कि अभी जो हमारी जो फूडिंग है, खाने पीने की जो पद्धति है, लगातार इस प्रकार की अप्राकृतिक होती जा रही है, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधित तमाम सारी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर पुराना जो हमारा आहार विहार था, जिसमें हम लोग मोटे अनाजों पे हमारे पूर्वज हमसे पहले लोग उसको अपने दिनचर्या में शामिल किए हुए थे और स्वस्थ जीवन निर्वाह करते थे, उसको कहीं न कहीं महसूस किया जा रहा है और ये चीज़ हम लोग सरकार के जो निर्देश है उसके माध्यम से किसानों तक भी पहुंचा रहे हैं। उनको इसके लिए समर्थन भी दे रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। उनको क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए जो हमारे केवीके के वैज्ञानिक हैं वो लोग भी उसको प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि मोटे अनाजों का अधिक से अधिक उत्पादन हो और उसका प्रयोग भी हो। इसको श्री अन्न के रूप में इसीलिए हम लोग सम्मानित कर रहे हैं कि श्री अन्न की तरफ हम लोग जुड़े और इसका उत्पादन करें। इसमें जैविक खाद के माध्यम से ही होता है, इसमें रसायन का कम से कम प्रयोग होगा, तो ये स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा और स्वस्थ रहेगा देश, समृद्ध रहेगा समाज, तो हर तरह से समस्याओं से मुक्त रहेगा। धन्यवाद।